वीडियो ऑन कीजिए अपनी अपनी। और रजिस्ट्रेशन का हमारा टॉपिक हुआ था, उसमें आपकी कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। कोई क्वेरी नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें कौन से पोर्टल पे जाना है? जीएसटी पोर्टल। विजिबल होगी एक्सेल आपको, जीएसटी पोर्टल। यस सर। gst.gov.in। अब प्रोसेस लिखेंगे कि क्या। www.gst.gov.in 1। सर्विसेज मेनू, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। आपके सामने अगर सिस्टम है तो क्या देखेंगे? सर्विसेज मेनू दिख रही है जीएसटी पोर्टल पे आपको? जी सर। नेट आ रहा है ना सबका? सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट्स। मिल गए? यस सर। ठीक है, हम यहाँ पे थे, विजिबल है। सर्विसेज मेनू, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें सेकंड दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। रजिस्टर बना रहे हो ना?
Yes, sir. तो अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में करोगे। अगर आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, उसमें कोई क्वेरी आती है, उसमें कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो वो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते। सर सर्विसेज में जा करके एप्लीकेशन टू फिलिंग क्लैरिफिकेशन आएगा ना? मैंने आपको क्या बताया अभी? न्यू रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा बताया एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। नहीं सर, ये ऑप्शन में गए ना, जीएसटी वाले पोर्टल के। ऑप्शन मतलब? ऑप्शन मतलब जैसे सर होम सर्विस ऊपर में सर जो ऑप्शन है ना। कहाँ है ऑप्शन? कौन बोल रहा है? वीडियो तो ऑन कर लो। मैं बोल रहा हूँ सर, दिशान। बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम पोर्टल पर गए, और पोर्टल पर जाने के बाद ये आप सर्विसेज में गए थे ना, सर्विसेज पर क्लिक किया था ना। हाँ फिर? हाँ, तो यहाँ से वो एक अभी ऑप्शन आ रहा था, अभी आप उसके बारे में बात करते, मैं वही पूछ रहा था। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो हाँ मैंने सर, वो आपको बीच में न्यू कॉल आ रजिस्ट्रेशन गया था ना। बताया। ओके ओके। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपकी कोई क्वेरी आती है, क्वेरी आती है तो वो नोटिस आता है, नोटिस आता है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं बताए हो, रेंट एग्रीमेंट सही नहीं लगाया हो, बिजली का बिल मांगता है। किस लिए? जो आप एड्रेस देते हो ना अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस एड्रेस की ओनरशिप का प्रूफ मांगता है। ओनरशिप समझ गए? मालिकाना हक। अब या तो मैंने आपको बताया था कि रेंट पे होगा तो क्या लगाओगे? Rental agreement. रेंट एग्रीमेंट। मेरा खुद की प्रॉपर्टी है तो क्या लगाऊंगा? म्युनिसिपल Fees फील्ड लगेगा या याद है ना, लास्ट क्लास में लगेगा, मैंने टैक्स लिखवाया का था। स्लिप लगेगा या लेटेस्ट न्यू। जो भी बोल रहा है उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, यस चैट सर। बॉक्स में लिखो आप, जिसकी भी आवाज क्लियर नहीं है। तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी तो कि इतना खर्चा लगाया ओनरशिप का तो थोड़ा प्रूफ, दिन तो ओनरशिप का मैंने प्रूफ। 2.5-3 महीने जो अपने तुम आप को कर म्यूट करके कर रखो। लेगा ना जम करना वो तो सारी सीट भरी रहती है सारा भेज दिया वो सारी सीट भरी रहती है भेज दिया सब और इतना सबको पता है कि ओनरशिप का प्रूफ क्या क्या लगेगा, मालिकाना हक का प्रूफ क्या क्या लगेगा। यस और यस। नो? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो अभी भी चैट बॉक्स यस में। सर। हम्म। सर बिजली का बिल लग सकता है उसमें। और बिल्कुल लग सकता है। अगर किसी के पास राशन कार्ड हो तो वो भी लग जाएगा। राशन कार्ड आज की डेट में है कहाँ वैलिडिटी उसकी? सर मैं तो एक जनरली बोल रहा हूँ, मतलब वो भी लग सकता है अगर हो तो किसी पे। हाँ। और असल मूल निवास प्रमाण पत्र लग सकता है, मूल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी, जी। रेंट पे प्रॉपर्टी है तो किरायानामा, जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो लगेगा। इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस गैस का बिल, है ना, तो ऐसे कोई भी ऐसे बिल यूटिलिटी के, वो भी साथ में इसमें लगाने पड़ेंगे। हो सकता है कि उसमें नाम क्लियर ना हो सकता है जो आपने स्कैन कॉपी लगाई हो। यस सर।
और जो भी बिल लगेगा वो लेटेस्ट लगेगा। लेटेस्ट का मतलब लिख लेना 3 महीने के अंदर वाला। आज आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या दिसंबर का बिल लग जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। लेटेस्ट विद इन 3 मंथ्स का बिल लगेगा। हो सकता है कि ऑफिसर रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन को कि भैया मुझे तो लेटेस्ट चाहिए, तो उसको क्या देना पड़ेगा? लेटेस्ट देना पड़ेगा ना। तो उसकी क्वेरी आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन में जाऊंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है सर। अगर मैं सबसे पहले जाऊंगा तो किस में यस जाऊंगा? सर। न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। न्यू फिर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। में अप्लाई कर दूंगा। कुछ सर एक क्वेश्चन क्वेरी था। आएगी, क्लेरिफिकेशन आएगी, नोटिस आएगा, फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन क्लियर है? था, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर। किसी की यहाँ तक कोई क्वेरी? नो। अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब आपको चेक करना है कि मैंने जो एप्लीकेशन फाइल करी उसका स्टेटस क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का। हाँ जी, नोट करोगे ये सारी बातें? नोट करो। और आपकी क्वेरी यहाँ पे आनी चाहिए, क्वेश्चन आपके आने चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, नोट कीजिए। नोटिंग हो गई? हाँ जी। सबसे यस पहले सर। लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पररी रेफरेंस नंबर। क्या लिखा है? न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पररी और रजिस्ट्रेशन टेम्पररी नंबर। रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर की फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म होती है TRN। TRN। तो आप एक चार्ट बनाओगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का चार्ट ऐसे बनाओगे। पहला पहला क्या बनाओगे? पार्ट ए। दूसरा क्या बनाओगे? पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए आपके सामने है। ये पार्ट ए है। इस पार्ट ए के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी लिखो जरा उसके नीचे। पार्ट ए, पार्ट बी। आपके सामने ये जो स्क्रीन खुली है, ओपन हुई है, ये पार्ट ए है।
पार्ट ए आपके सामने खुला है, आप मुझे बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत मुझे पड़ेगी। चैट बॉक्स में लिखिए। बोलो। बस एक ही आदमी लिखेगा, एक ही आदमी ने लिखा है, और कोई नहीं यहाँ पे बैठा हुआ। पेन विच इज बेस्ड ऑन जीएसटी नंबर। और कोई? और क्या दिख रहा है? ओनली पेन। पेन और अकाउंट इन ए बैंक। अकाउंट इन ए बैंक। बैंक अकाउंट तो तब खुलेगा ना जब जीएसटी नंबर मिलेगा। एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ ही नहीं है कहीं। बिल्कुल ठीक, मोनू ने सही बताया। पैन नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अंकित राज पटेल ने सही बताया, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सत्यम ने लिखा पैन रेंटल एग्रीमेंट। भाई यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी है? यहाँ पे क्या लिखा है कि एड्रेस बताओ? नहीं। उज्जवल कुमार अग्रवाल ने बिल्कुल सही लिखा, बट एक गलती उज्जवल ने ये कर दी, उसने लिख दिया जीएसटी नंबर। दिख रहा है चैट बॉक्स आपको? Yes. Yes. उज्जवल ने लिखा पैन नंबर चाहिए, Yes. आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। देखो लिखा हुआ है ना मोबाइल नंबर, बट जीएसटी नंबर भी चाहिए। अरे जीएसटी तो लेना है मुझे। GST को खोल दिया। जीएसटी तो लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल डॉक्यूमेंट थोड़े ही हैं ना सर, डॉक्यूमेंट तो सिर्फ पैन है। हाँ बिल्कुल ठीक। आइए, सबसे पहले मुझे बताना है मैं कौन। क्या लिखा है? क्या लिखा है? I am. मैं कौन? I am. आई एम में। अच्छा क्या लिखा होगा? उज्जवल, सत्यम, लिखा होगा। कंपनी इस तरह का होगा सर। हाँ, अब नाम तो उसको क्या पता कि नाम क्या है। वो बताएगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम्म। आइए, आई एम में ये देखो विदाउट लॉगिन के फीचर हैं। विदाउट लॉगिन के फीचर हैं, लॉगिन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम है, या बाद में आप चेक कर लेना ना कि विदाउट लॉगिन के ही फीचर हैं, जिसे आप जा करके चेक कर सकते हो। क्लियर है? यस। आई एम में मैं कौन? टैक्स पेयर। अगर मैं दुकानदार हूं, माल बेचता हूं, सर्विसेज देता हूं, तो मैं कौन? टैक्स पेयर। टैक्स डिडक्टर। टैक्स डिडक्टर वो होते हैं जो टीडीएस काटते हैं। टीडीएस कौन सा आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है? टीडीएस Yes, sir. Salary पे करता है। सैलरी पे बस।
सर बहुत सारे नहीं सर, ऑप्शंस नहीं है सर, हमारे इनकम पे जो भी ये कटता है नोट करो जो सर इनकम IM में, होगा ये नोट करो IM में, ये सब नोट करो IM में। सर डिडक्टर जो सर टैक्स करता है सर वो डिडक्टिव होता है, जो काटता है सर डिडक्टिव होता है उसमें। चैट बॉक्स में लिखो, ये नोट करो IM में। सर एक बार वो खोल दीजिए इसको, टेक्स्ट। सर एक बार IMA को ऑप्शन का शो कीजिएगा तो बंद हो गया नोट? नो टैक्स सर, डिडक्टर लास्ट कौन? अच्छा, लास्ट क्या छूट गया? टैक्स डिडक्टर कौन? जो टीडीएस टीडीएस काटता है। काटता हो सर जो काटने वाला। टीडीएस अच्छा, काटता है TDS किस पे कटता है? तो इनकम सर पे कटता है, इनकम जो पे हमारी इनकम होती है। सैलरी और नॉन इनकम पे। सैलरी दोनों। तो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं या GST पढ़ रहे हैं? फिर जीएसटी जीएसटी पड़ेगा। से इस पे भी तो कटेगा सर। GST में इनकम टैक्स कैसे आ गया? सर अगर सर होगा सर, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी से सेल और परचेज उसमें होता है, क्या गवर्नमेंट होता है बॉडी। कि GST में भी ना TDS काटना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के TDS की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे GST के TDS की बात कर रहा हूँ। GST में भी TDS कटता है। अगर मैं किसी गवर्नमेंट के साथ काम करता हूं और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा की मिलती है तो TDS काटता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सुन लिया आपने? लिख लोगे? मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की है, तो गवर्नमेंट उस वैल्यू पे TDS काटती है। और टैक्स कलेक्टर लिखा है, इसका मतलब TCS। एक TDS होता है, एक TCS होता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से बात हो रही है? Amazon। लाइक आप आए, आपने अपना प्रोडक्ट मेरे Amazon पे डाला, राइट, और वो माल बिक रहा है। अब Amazon वाला जब आपको पेमेंट देगा कस्टमर से लेकर के, तो क्या काटेगा? TCS काटेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को, Amazon वाले को कौन सा नंबर यहां पे लेना है? टैक्स कलेक्टर का। GST प्रैक्टिशनर जैसे कि आप भी बन सकते हो GST प्रैक्टिशनर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो फॉरेनर है और इंडिया में कुछ दिनों के लिए काम करना चाहता है, बट उसके पास पैन नंबर नहीं है। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन बॉडी जैसे कि एम्बेसी, UNO, यूनेस्को, उनके पास पैन नंबर नहीं होता, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्सुलेट यहाँ पे हो गए। अदर नोटिफाइड पर्सन बाद में अगर सरकार चाहे तो इसके अंदर उसको कर सकती है। नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब नेटफ्लिक्स। क्लियर है?
क्लियर है ये सारे यस पॉइंट? सर। यस तो सर। हमें कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? टैक्स पेयर। क्लियर? 99% हमारे पास जो क्लाइंट होंगे या हम जिनके यहाँ काम करेंगे वो कहाँ होंगे, वो क्या होंगे? टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर्ड। आपके पास मोहन सोहन आते हैं कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दो, तो उसका किस में कर दोगे? आई एम टैक्स पे। अब स्टेट बताना है, यूनियन टेरिटरी बतानी है। क्लियर है? अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं अभी कहाँ बैठा हूं? मैं दिल्ली में बैठा हूं और बिहार में माल बेचना चाहता हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है? दिल्ली बिहार में का। लेना है, बिहार में सर लेना है, या दिल्ली दोनों जगह में? सर बिहार दिल्ली में बेचना है तो सर बिहार में लेना। नहीं नहीं सर बिहार दिल्ली में बेचना है तो बिहार का लेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? मैं कहाँ बैठा हूं उससे मतलब नहीं है, मैं माल कहाँ बेच रहा हूं, मैं गुड्स और सर्विसेज किस स्टेट से दे रहा हूं। सर्विसेज तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसेज का तो अलग कैटेगरी है। मैं दिल्ली में बैठ करके बिहार में सर्विसेज दे सकता हूं। मुझे जरूरी नहीं कि बिहार में आना ही पड़ेगा आपको सर्विस देने के। गुड्स के केसेस में जरूरी है, बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस स्टेट से मैं माल बेच रहा हूं, जिस स्टेट से, मैं नहीं कह रहा, आ रहा है समझ में? जिस स्टेट से माल जा रहा है, बिक रहा है, सेल हो रहा है, वो चाहे कहीं भी बिके, उस स्टेट में मुझे जीएसटी नंबर लेना है। अंडमान निकोबार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। क्लियर? आपको बिहार यस। से माल बेचना है। जैसे ही आप बिहार को क्लिक करोगे वो दिल्ली का आईटीओ खोल देगा? नहीं सर। नहीं, वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट खोलेगा। यही है डिस्ट्रिक्ट, बताना मुझे, मैं तो कभी आया हुआ नहीं हूं। यस सर। आरिया, अरारिया, और अरवल, औरंगाबाद, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, बंका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, पटना सर। शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, श्योपाल, वैशाली, पश्चिम चंपारण। ठीक है? सुपौल। पटना। हाँ हाँ। अब लीगल नेम ऑफ अ बिजनेस, मैं रमेश बिजनेस करना चाहता हूं रिलायंस इंटरनेशनल नाम से, तो यहाँ पे क्या लिखूं? रमेश लिखूं, रिलायंस इंटरनेशनल लिखूं? रिलायंस इंटरनेशनल। रिलायंस एंटरप्राइजेज। समझ में नहीं आ रहा आपको? साफ साफ लिखा हुआ है। सर जो पैन पे लिखा है। रिलायंस। अरे रिलायंस इंटरनेशनल का पैन नंबर होगा क्या? नहीं सर, जो नाम लिखा पैन नंबर बना हुआ तो वही नाम लिखा पड़ेगा। लिखो,
प्रोप्राइटरशिप के केसेस में इंडिविजुअल का जो पैन में नाम लिखा है वो आएगा। लिखो, प्रोप्राइटरशिप के केसेस में जो प्रोप्राइटर है उसके पैन पे जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वो आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? रमेश कुमार आएगा। अगर अब लिखो पार्टनरशिप फॉर्म केसेस में, पहले क्या लिखा? प्रोप्राइटरशिप। ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से भला तो सर जीएसटी का ही होगा, आपका तो पॉसिबल नहीं लगता। सर एक बार और बता दीजिए प्रोप्राइटर के केस में। प्रोप्राइटर के केसेस में जो प्रोप्राइटर इंडिविजुअल पर्सन है, जो मालिक प्रोप्राइटर है, उसका जो पैन में नाम लिखा हुआ है वो है। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म के केसेस में क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म होती है, 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो उस केसेस में पार्टनरशिप डीड बनती है और पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड बनता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है तो क्या आएगा? वो बना हुआ होगा रिलायंस इंटरनेशनल नाम से। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या आएगा? प्राइवेट लिमिटेड नाम से। अगर एलएलपी है तो क्या आएगा? एलएलपी नाम से। लिख रहे हो ना? प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी। क्लियर? कोई अपनी पैन कार्ड की डिटेल बताएगा? पैन नंबर लिखना है ना मुझे? किसी के पास है पैन कार्ड अपना? चैट में डाल दिया सर। देखो, हाँ ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसका भी पैन कार्ड है ये। तो नीचे देखो क्या आ रहा है? ग्रीन ग्रीन आ रहा है। समझ रहे हो? मैंने जैसे ही क्यू की जगह लिख दिया पी, हाँ अभी भी ग्रीन है। हाँ होल्ड करो यार, 1 मिनट तो होल्ड करो, बता रहा हूं ना कुछ। यहाँ पे लिख दिया क्यू आर, अभी भी ग्रीन बता रहा है। यहाँ पे लिख दिया 1, इसने क्या पिक किया? इसके अंदर फॉर्मूला डिफाइन इस तरीके से है कि पहले 5 क्या होंगे? लेटर, अल्फाबेट। नेक्स्ट 4 डिजिट अल्फाबेट। क्या होंगे? न्यूमेरिक। नंबर नेक्स्ट 1 डिजिट क्या होगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट में। चलो, ओके हो गया। ये तो हमें तो पैन की कॉपी चाहिए। बिना पैन की कॉपी के बिना क्या मैं पार्ट ए फिल कर सकता हूं क्या? नो सर। नो सर। आपके पास आया एक पर्सन, उज्जवल, मान के चलो उज्जवल ही आ गया। आप सीसीए क्वालिफाइड पर्सन बन गए। उज्जवल कहता है कि सर मेरे पास आधार कार्ड बना हुआ है, अब आधार आधार बेस्ड, आधार के हिसाब से मेरा जीएसटी नंबर दे दो सर।
मिल जाएगा। नो सर, नहीं सर, पैन नंबर जरूरी होगा। पैन नो नंबर सर। जरूरी है। तो उज्जवल को ये बोलना पड़ेगा भाई पहले जाकर के क्या बना, पैन कार्ड। पैन कार्ड। पैन कार्ड बना। और जाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगा पैन कार्ड, बना दोगे ना? बना दूंगा। यस 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 बन जाएगा। कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखना उसको कि भैया ठीक है जीएसटी नंबर करा दूंगा। बट एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा पहले, पैन नंबर आएगा, पैन नंबर आने के बाद फिर जीएसटी नंबर अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? पैन के चार्जेस अलग होते हैं, जीएसटी नंबर लेने के चार्जेस अलग होते हैं एज अ फीस। क्लियर है? यस। वैसे पैन नंबर लेने के चार्जेस गवर्नमेंट लेती है, पर जीएसटी नंबर लेने के लिए गवर्नमेंट कोई चार्जेस नहीं लेती। क्लियर? यस। शायद कोई पॉइंट 75 80 100 रुपए लगता है पैन कार्ड बनाने का, सर, जो एक सौ गवर्नमेंट छह फ्री। रुपये हाँ जो भी है वो फीस गवर्नमेंट लेती है। अब मुझे जीएसटी क्या कितना चाहिए, लगता है सर? अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे आपकी तरफ से एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और दे दो, अगर किसी का है। किसका पेन था, अगर उसके पास है तो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। सर, हाँ यदि पेन डाले हैं तो उसका तो पेन पर ये नाम नहीं होगा रमेश कुमार, तो कैसे ले लेगा सर? हाँ दोबारा बोलो। यदि पेन नंबर जो डाले हैं सर, ये तो इसमें नाम हाँ नहीं लिखा हुआ, रमेश कुमार तो नाम लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे ले लेगा? तो ये जो पेन है इसका मालिक कौन है? वो तो बोल रहे हैं। कहाँ गया ओम मालिक? मेरा सामने मेरा आओ। ओम प्रकाश कुमार। कौन है मालिक, सामने आओ। यस ओम सर, ओम प्रकाश है प्रकाश। सर। ओम प्रकाश है ना, चलो ठीक है, एक बार साइड कर देते हैं ओम प्रकाश को। हमारे लिए रमेश कुमार है फिलहाल। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला और ओम प्रकाश ने अपना ईमेल आईडी दे दिया। गलती हो सकती है, इंसान हो क्या, भगवान तो नहीं हो, गलती तो हो सकती है। ओम प्रकाश की जगह नाम याद आ गया रमेश का। ठीक है, चलो मान के चलो नाम आ गया करीना। बस अब देख लेते हैं कि ये क्या कहता है पोर्टल। 683805, देखो ऊपर से नीचे तक ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। ठीक है, प्रोसीड। प्रोसीड। ए बाबा क्या कह रहा है, अरे ये तो पैन कार्ड करीना कपूर का नहीं है, किसी और का है। PAN and legal name is not matching with the CBDT database. What is CBDT? सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। राइट। सबसे ऊपर है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, उसके नीचे CBDT, CBIC और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट। CBDT का रोल क्या है, इनकम टैक्स का रोल प्ले करने का, और CBIC का इनडायरेक्ट टैक्स का। प्लीज सबमिट पैन एंड लीगल नेम आफ्टर वैलिडेटिंग। अब यहाँ पे क्या लिख दूं भाई, बोलना भाई, आपके पेन में नाम क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है क्या? कहाँ गया ओम प्रकाश? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। यस सर। भाई मैं टाइप पेन कर में रहा हूँ, नाम मैं टाइप। यही है क्या? नहीं नहीं, टाइप कर रहा हूँ मैं। वीडियो दिखाई नहीं दे रही ओम प्रकाश की।
टाइप कर दिया मैंने, नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। कैमरा तो मेरा ऑन है। अच्छा चलो, इन ये दिख रहा है ना जो ओम प्रकाश ने लिखा हुआ है, ओम स्पेस प्रकाश स्पेस कुमार, यस क्लियर है। वही। बट मैंने यहाँ पे लिखा ओम प्रकाश, चलो मैंने कुमार नहीं लिखा। अभी भी कह रहा है मिसमैच। तो कोई आपको बोलता है कि मैं पैन की डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे और सब जगह पे, भाई मुझे पैन की डिटेल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पेन नंबर में नाम चाहिए तो है सर। पैन पैन की नंबर एंड पैन के कॉपी दो। पैन चाहिए। की कॉपी। ठीक है, अब पैन की कॉपी में नाम है ओम प्रकाश कुमार, क्लियर है। 549242। बताओ भाई ओम प्रकाश, मोबाइल पे अलग ओटीपी आएगा, ईमेल पे अलग ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी सेम नहीं होंगे। ओम प्रकाश, मोबाइल ओटीपी। यस सर, 1 सेकंड। आज ओम प्रकाश हीरो बन गया। यस सर, 1 सेकंड। नेटवर्क का इशू आ रहा है। ये जो फर्स्ट वाला जा रहा है वो अथी है, एसएमएस का है, वो नंबर का। ये जो फर्स्ट वाला कौन सा दिया, मोबाइल ओटीपी? जी हाँ, ईमेल ओटीपी बताओ। ओपन कर। क्या हुआ, नहीं आया ओटीपी? चेकअप कर देता हूँ यहाँ। भाई एक्सपायर हो जाएगा ये तो। नेटवर्क का इशू आ रहा ओम प्रकाश, है। जी सर। ईमेल पे ओटीपी नहीं आया ओम प्रकाश? अभी नहीं मिले। स्पैम में देखो, अपडेट में देखो। हाँ, रिफ्रेश कर दें। जी आ गया है। बोलो बोलो। डाल रहा हूँ। ओपन होने दीजिए। हाँ, ईमेल आईडी जनरेट नोट कीजिएगा। 98 98 076 076 1। 1। प्रोसीड, रीड कीजिए। क्या लिखा है? एसएमएस को बोल रहे हैं क्या?
योर पैन क्या लिखा है? मोबाइल यू हैव नंबर सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए। सर जीवन पार्ट पर ए सर फिल कर रहे TRN थे। नंबर क्या होगा सर? हाँ, यहाँ पे ये TRN नोट करना, ये हमें नेक्स्ट क्लास में काम आएगा, ठीक है। आपका क्या जनरेट हुआ है? TRN। अब आपको क्या करना है? 15 दिन के अंदर आना है और पार्ट बी को फिल करना है। तो आपने क्या बनाया था? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। जैसे ही पार्ट ए फिल करोगे, पार्ट ए में क्या क्या चाहिए? पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आपके पास पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ गया। आपने पार्ट ए को फिल किया तो नीचे जाके क्या लिखोगे? TRN जनरेट होगा, ठीक है। TRN से ही पार्ट बी खुलेगा। अगर आपके पास TRN नहीं है, पार्ट बी ओपन नहीं। प्रोसेस इसलिए लिखवा रहा हूं तो ताकि इसको आप लिख लो। तो पार्ट ए में चाहिए पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। जैसे ही मैंने मोबाइल और ईमेल OTP से सबमिट किया, मुझे जनरेट हुआ TRN। फिर TRN से मैं खोलूंगा पार्ट बी, और पार्ट बी हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? इसके आगे सर प्रोसीड नहीं करना है ना? हो तो गया, और क्या प्रोसीड करोगे? सबमिट हो गया ये तो। सर वो, हाँ सबमिट तो हो गया सर, वो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा था इसलिए पूछा। तो प्रोसीड के बाद ही तो TRN जनरेट होगा ना। क्लियर है? अब ठीक। सब लोग, ये तो मेरा TRN हो गया जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। सब लोग अपना अपना पैन नंबर लेकर के, अपनी ईमेल आईडी लेके, अपना मोबाइल नंबर लेकर के अपना अपना TRN नंबर जनरेट करोगे। कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट लॉगिन के फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे GST रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपके पास आपका पैन है, आपके पास आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आप डालो और TRN नंबर जनरेट करके देखो कि TRN जनरेट हो रहा है क्या आपसे। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पार्ट बी को चेक करेंगे, पार्ट बी को फिल करेंगे। क्लियर है? चलो, यस सर। बाय।